सब्जेक्ट है हमारा ले सूजे, ओके। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका, जिसमें हमने बताया था आपको ज, त्यू, इल, एल, नू, वू, इल एंड एल, ओके। अब जो इसके बाद जो चीजें हैं, सिर्फ इनके साथ एक प्रॉब्लम है अभी के लिए। तो जो भी वॉवेल है आपका, जो इंग्लिश का वॉवेल होते हैं ए, आई, ओ, यू, ई, एच और वाई, फ्रेंच में ये दोनों एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जब एड ऑन हो जाएंगे आपका, तो आपको क्या करना होता है, जैसे मान लो कि कोई वर्ब आपका वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, जैसे आबितेख, ओके। तो जब आप इसकी कॉन्जुगेशन करोगे जॉ के साथ में, तो ई आर कट करोगे, यहां पे ई आर कट हो जाएगा। तो ई आर जब कट होगा तो आप क्या करोगे, यहां पे एच ए बी आई टी तक लिखोगे, इसमें ई लगा दोगे। लेकिन फ्रेंच में एक रूल है कि आपको दो वॉवेल एक साथ ऐड ऑन नहीं करना है। तो यहां पे जैसे जब आप इसको लिखना शुरू करोगे तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, ज ऐसे बन जाएगा और इसकी साउंड जो होगी वो एक साथ हो जाएगा, जाबित। हाँ, हाँ, एक मिनट। जैसे आप कह रहे हो कि साउंड जो है, साउंड एक्सेप्शन हो रहे हैं, किसके साथ हो रहा है पहले ये बताओ। 17 से देखो, मान लो 17 से बताता हूं मैं, ठीक है। 70 का पहले तो खुद का नहीं है, तो आप क्या करोगे, स्वसोन। और एक मिनट बता रहा हूं, स्वसोन दीज हो जाएगा, ठीक है। तो स्वसोन दीज जो होगा वो 70 है, ठीक है। अब जैसे 71 आपको लिखना है, तो यहां पे SOIXANTE सोसोन, और इसमें एंड लगाना है नहीं लगाना है, हाँ। तो ET लगाओगे और उसके बाद ऑन्स। तो ये आप देखो, इससे पहले जितना भी था वो आपका तिया में वर्कआउट कर रहा था, वैतिया, क्रोनतिया, कैरोनतिया, सैंकोनतिया, सोसोनतिया। ये जो है ये सोसोन टोन्स हो जाएगा, हाँ। क्योंकि हमेशा आप याद रखना कि जब भी कोई वॉवेल होता है ना, वो अपना पहले वाले कॉन्सोनेंट के साथ ऐड हो जाता है, क्योंकि फ्रेंच में कुछ भी सेपरेट नहीं करते हैं, इन सबको एक ही साथ बोलना है। मुझे लिखते हम अलग अलग है बट बोलते सबको मिला के, ओके। तो इस वजह से यहां पे क्या हो जाएगा, सोसोन टोन्स, ओके। देखो, ये जो मैंने रूल बताया था ना आपको, 80% वर्कआउट करता है। कहीं कहीं पे क्या होता है ना कि कुछ कुछ चीजें थोड़ा सा हट जाता है, तो वो आप करते करते आ जाएगा, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आप स्टार्ट करोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ओके। चलो अब आप लोग देखो, हम आज कराने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट रिप्लेसमेंट। मैंने बोला था ऑब्जेक्ट को थोड़ा ढंग से कराता हूं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के लिए मैंने बोला था, अभी तक जो आप लोगों ने करा वो आपने करा सब्जेक्ट,
फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी बिकॉज आपने ज, च्यू, इल, एल, नू, वो, इल और एल, यही है। और वर्ब में हमने फिलहाल के लिए जनरल वर्ब आप लोग को दे रखा है ER, IR एंड REND। आज हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए। हेलो अभिनव, आवाज आ रही है मेरी? अभिनव, अभिनव, आपकी ना लेकिन वॉइस और वीडियो बीच में कट रही है, शायद नेट स्लो है और क्या है। एक काम करो, थोड़ा सा ना एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कर लो, शायद सही हो जाए। ठीक है? यहां पे देखो, ऑब्जेक्ट के लिए मैम हम क्या करेंगे, आज हम ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना सीखेंगे। देखो, ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना जो सीखेंगे वो पहले हम सीखते इट से, जो हमने पहले करा था। फिर हम सीखेंगे टू, हिज, हर और देम, और उसके बाद हम सीखेंगे देयर, और उसके बाद सीखेंगे हम सम। अभी के लिए फिलहाल हम अपने ऑब्जेक्ट को इसी से रिप्लेस करने जा रहे हैं। ठीक है? इट से ऑब्जेक्ट के लिए जो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हो वो सब आप इट में रिप्लेस कर दो। ठीक है? जो पर्सन रिलेटेड है उसको आप टू, हिज, हिम, हर और देम के लिए यूज करो। प्लेस आइटम जितने भी है प्लेस के लिए, उसके लिए आप देयर का यूज करो, और सम अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो बेसिकली अभी जो आपके पास आएगा वो खाने पीने की चीज हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं वो सारे चीजों के लिए आप यूज कर सकते हो। तो पर्टिकुलर हम इससे कोशिश करेंगे कि अभी के लिए फिलहाल हमारा 80% ऑब्जेक्ट रिप्लेसमेंट हो जाए, ताकि जब हम बोले तो कुछ हद तक सेंटेंस को सही मैसेज दे पाए। ठीक है? तो अब इसके लिए हमें क्या करना है अभिनव? अब क्लियर हो रहा है अभिनव? ठीक है, देखो आप लोग म्यूट कर लो और ध्यान से समझो। यहां पे हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट रिप्लेसमेंट का जो तरीका है आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे इसको। यहां पे पहले हम ऑब्जेक्ट इट को रिप्लेस करने के लिए हम यूज करेंगे लॉ, अपूर्णा, अपूर्णा, यस, आपका ना 11 o'clock से है क्लास, शायद मैंने टाइम गलत दे दिया होगा। ओके, हाँ 11 o'clock ज्वाइन करना। देखो, ये इट को रिप्लेस करने के लिए मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए आप यूज करोगे लॉ, फेमिनिन सिंगुलर कोई ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए यूज करेंगे हम ला, कोई वॉवेल सिंगुलर है तो उसके लिए हम यूज करेंगे एलोफिस्टॉप, और जो प्लूरल ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए हम यूज करेंगे ले। अब हम एग्जाम्पल दे दे के भी चीजें को समझ ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जैसे हमें यहां पे लिखना है ज, रगाल, मुंह, फिल। अब मुझे सेंटेंस बोलना था आई वॉच माई फिल्म, और मुझे ये नहीं पता था कि माई फिल्म को फ्रेंच में क्या बोलते हैं। ठीक है? हमें सेंटेंस हद तक ले जानी थी, तो हमें जो यहाँ पे आ रहा था, हमें आ रहा था आई किससे कैसे बोलते हैं वो हमें पता था कि उसको हम जॉब बोलते हैं। वॉच कैसे बोलते हैं वो हमें पता था, ईआर एंडिंग वर्ब है, आपने ईआर का कलेक्शन करना शुरू किया है तो आपको पता है रगार्देर को वॉच बोलते हैं। तो यहां से ये जो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको, ये वर्ब जो ईआर एंडिंग था इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये आपने बना दिया। बट माई फिल्म को क्या बोलते हैं ये अभी पता नहीं है,
तो हमें सेंटेंस अधूरा नहीं रखना है, तो हम थोड़ा सा पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इस सेंटेंस को हम जो रिप्लेस करेंगे, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई वॉच इट। तो इट से जो रिप्लेस कर रहे हो आप चीजों को, तो इट से रिप्लेस करने में हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इसकी जेंडर देखना पड़ रहा है, क्योंकि इंग्लिश में इट के लिए कोई जेंडर नहीं देखना, आप सबके लिए इट यूज कर सकते हो, नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी आपके हैं, ठीक है। बट यहां पे क्या है कि इट के लिए यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है कि यहां पे जेंडर देखो क्या। अब मैम म्यूट कर लो रिंकी मैम। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम, म्यूट कर लीजिए, मैं ऑब्जेक्ट सिखा रहा हूं तो वो आप एक बार देखो, ठीक है। ओके। सुबी आप भी म्यूट कर लो। अच्छा ओके सर। अब देखो, अब यहां पे क्या है कि आई वॉच इट, हमें इट से रिप्लेस करना है इसको। तो हम क्या करेंगे, इसका जेंडर देखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में यदि मुझे इट रिप्लेस करना है तो मुझे जेंडर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इट के लिए कोई जेंडर। लेकिन फ्रेंच में जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे हो इट से, तो आपको जेंडर देखना पड़ेगा, बिकॉज इन सबका मतलब इट है अकॉर्डिंग टू जेंडर। तो आपको एटलीस्ट उस ऑब्जेक्ट का जेंडर पता होना चाहिए। जैसे मुझे बोलना आई वॉच माई फिल्म, जो मैंने यहाँ लिखा आई वॉच माई फिल्म, माई फिल्म मुझे नहीं पता था, तो हम क्या करेंगे, माई फिल्म क्या होता है, मैस्कुलिन होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पैराग्राफ को, इसको पूरे वर्ड को हम किससे चेंज कर देंगे, लॉ से, क्योंकि ये मैस्कुलिन सिंगुलर है और यहां पे इसका मतलब हो गया है हमारा इट। ऐसे जनरल देखोगे तो इसका मतलब लॉ लाले का मतलब इन सब का मतलब होता है द, लेकिन जो अभी हम बना रहे हैं उसका मतलब हमें इट निकल के आ रहा है जेंडर के अकॉर्डिंग। सेंटेंस फॉर्म कैसे करोगे, कैसे बोलोगे इसको, तो अब क्या करना है, ये ज अपने जगह पे ही वॉकआउट हो जाएगा, जो आपने रिप्लेस करा वो पहले आ जाएगा लॉ, और फिर आप वॉब लिखोगे रॉगार्थ, और सेंटेंस बन के तैयार होगा आई वॉच इट। अब चीजें क्लियर हो गई है। अब आप लोग को क्या करना है, पहले इसको कॉपी में अपने पहले लिखो, जल्दी से इसे कॉपी में लिखो, और मैं 10-12 क्वेश्चन आपको इसी टाइप का देता हूं, पहले बनाओ तो चीजों को और क्लियर हो पाएगा। पहले इसको करो, लिखो जल्दी से कॉपी में। अभिनव, हाँ जी मैम। अभी इसका आर का है, जैसे ज रखा, ठीक है। अभी एक्सेंट क्लास अभी होनी एक बाकी है, ठीक है। हो जाने दो तो आपको खुद समझ में आएगा कि कब मुझे एक्सेंट देनी है, कब मुझे नहीं देनी है, कभी कैसे करनी है, ठीक है। अभी एक बार बेसिक पहले क्लियर हो जाए, ठीक है। हाँ, ये आप पहले कॉपी में लिख लो, एक बारी लिख लिए, ओके। सुबी, अभिनव, रिंकी मैम लिख दिए? यस सर। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, एक बार क्वेश्चन बना के देखो। एल एम लॉ गातो, सी लाइक्स द केक। इसको आपको इट के सेंस में बना के देना है मुझे। सर थोड़ा जूम आउट करना, वो पूरा नहीं आ रहा। पूरा नहीं आ रहा है, एक मिनट रुको, ठीक है। थोड़ा सा और, ठीक है। Nous préférons notre fromage. We prefer या we are preferring our cheese. j'écoute
ला म्यूजिक, आई लिसन द म्यूजिक, मोन आमी माई फ्रेंड एम ल काफे, माई फ्रेंड लाइक्स द कॉफी। चलो इसको एक बार ट्राई करो बनाने का। इन सब को, इसके जितने भी ऑब्जेक्ट है, इन सब ऑब्जेक्ट को इट में रिप्लेस करना है आपको, ठीक है। तो इट में रिप्लेस करेंगे तो देखो अभी कैसे रिप्लेस करते हैं, एक बार बना के देखो जल्दी फटाफट आप लोग। देखो यहां पे लॉगातो, ये लॉगातो को आपने कट किया, मैस्कुलिन सिंगुलर था ये, तो हमने इसे लॉ में रिप्लेस कर दिया क्योंकि हमारे पास मैस्कुलिन सिंगुलर के लॉ होते हैं। अब जो ये राइट होगा एल और दो वॉवेल है, जैसे एल ई लिखोगे और ए आई एम ई हो जाएगा, इस ये वॉवेल ये भी वॉवेल। तो जब दो वॉवेल होगा, अभी बताया था क्या होता है, पहले वाले ई क्या होता है मैम बताओ। हाँ, ये जो है ये आपका यहाँ पे ये हट जाएगा और इस जगह पे क्या हो जाएगा, एल ऑफिस तक हो जाएगा। और साउंड क्या होगा हमारा, सबको मिला के एक साथ साउंड करोगे तो शीतल मैम क्या साउंड होगा, एल लैम, क्या हो जाएगा, हाँ। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना फ्रेंड्स, में कोशिश करना है सेपरेट कोई भी चीज को रीड नहीं करना है, सेंटेंस चाहे जितना बड़ा हो एक साथ जितना आ जाए उतना रीड कर लो, ठीक है। इसके बाद नो फ्रोमाज, ये नो फ्रोमाज हमारा है प्लूरल, और प्लूरल को हम ले से रिप्लेस करते हैं, तो हमारा ये पूरा कट जाएगा और हम यहां पे आ जाएंगे नो नेहा मैम, नेहा मैम, नेहा मैम, नेहा मैम म्यूट हो आप। नेहा मैम आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, आप पे कुछ क्लासेस छूट गई है, वो रिकॉर्ड हो रहा है तो उसमें देख लेना, ठीक है। अभी यहाँ से आप थोड़ा देखना शुरू कर दो, ठीक है। चलो देखो, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये नो कट जाए, म्यूट कर लो नेहा मैम, म्यूट कर, हाँ ठीक है। तो ये नो फ्रोमास पूरा कटेगा, ये ले में रिप्लेस हो जाएगा, और ले जो रिप्लेस करोगे आप, नू ले प्रेफेरों, ये हो जाएगा, तो वी प्रेफर इट हो जाएगा, ठीक है। फिर से यहां देखोगे तो ये हो जाएगा ला म्यूजिक, तो फिर से ला म्यूजिक कटेगा, ये क्या है हमारा फेमिनिन सिंगुलर, तो ये हो जाएगा ला में, और फिर यहां जो लिखोगे वो क्या हो जाएगा ज, ये भी वॉवेल है तो एल ऑफिस तो एकूत। ये हमेशा याद रखना, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ला है और ये एकूत है, तो ये वॉवेल और ये वॉवेल, इसका ये कट के और एल ऑफिस तक हो जा रहे हैं, वही मैं यहां पे लगा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद ये जो है ये लॉ काफे कटेगा और यहां पे हो जाएगा मोनामी लैम, ये भी वॉवेल था, यहां भी लग जाएगा।
आया समझ में? शीतल मैम समझ आया? यस सर। ठीक है। सुबी क्लियर हुआ? अभिनव, रिंकी मैम क्लियर हुआ? ओके चलो अभी आप लोग एक चीज देखो, इसको अभी यहीं पे रोकते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव का एक पार्ट सीख लेते हैं ताकि दोनों चीज अपने आप ही क्लियर होगा। तो नेगेटिव का पैटर्न नेहा मैम देखना, ये समझ में आएगा आपको। लॉ नेगेटिव मैंने बोला था बेसिकली, जब मैं करा रहा था तो आप लोग को मैंने बोला था कि सब्जेक्ट के साथ में आप लोग को वर्ब की कॉन्जुगेशन करनी है और उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आता है। अभी हम ऑब्जेक्ट रिप्लेसमेंट पे वर्कआउट कर रहे हैं, सब्जेक्ट पे हमारा हो चुका है। वर्ब हमने अभी तक आपको ER, IR और RE एंडिंग बता दिया है। नेहा मैम आप सिर्फ ER ही सीखे थे थोड़ा बहुत, है ना, पहली क्लास में। तो इसी पे बेस करके आप एक बार समझो चीजें को। देखो नेगेटिव बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, वर्ब के आगे पीछे, मतलब वर्ब के आगे पीछे हमें नौ और पा लगाना है, और इसको हम बोलते हैं नौपा। नौ पास नहीं बोलोगे, नौपा। तो जब भी आप वर्ब के आगे पीछे नौपा लगा दोगे नेगेटिव हो जाएगा। जैसे हमने यहां पे लिखा ज पार, ठीक है, ओ प्रोफेसर, आई स्पीक टू द टीचर। और ये जो पार्ल है कौन सा वर्ब है, ये PARLER। ये बनाने के लिए हमने ER कटा है और जॉ के साथ हमारा क्या लगता है E, तो मैंने यहाँ पे कॉन्जुगेशन लगा दिया जॉ पार्ल और प्रोफेसर, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए जैसे इसका मतलब हो गया आई स्पीक टू द टीचर, ठीक है, या फिर इसका मतलब ये भी हो रहा है कि आई एम स्पीकिंग टू द टीचर, ठीक है। अब मुझे नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में दो ही चीज हो सकता है, आई एम नॉट स्पीकिंग टू द टीचर और आई डोंट स्पीक टू द टीचर। तो ऐसे करने के लिए क्या करना है, रूल क्या कहता है कि रूल ये कहता है कि आपको नौ और पा लगाना है, ठीक है। तो जब आप सेंटेंस रीराइट करोगे तो ज फिर आएगा नौ, फिर क्या होगा पार्ल, उसके बाद होगा पा और उसके बाद हो जाएगा ओ प्रोफेसर। मतलब आई डोंट स्पीक टू द टीचर या फिर आई एम नॉट स्पीकिंग टू द टीचर, ठीक है। नेहा मैम समझ में आया नेगेटिव? शीतल में नौ पाखल पा, आप आर को ख बोलोगे तो पाखल नौ पाखल पा हो जाएगा, और आपको हाँ आप आर को आर बोलोगे तो नौ पार्ल पा हो जाएगा। दोनों साउंड सही है, दोनों सही है, ज पाखल ज पार्ल, ठीक है। हाँ जौना पाखले पा भी सही है, जौना पार्ल पा भी सही है। ओ प्रोफेसर टू द टीचर, हाँ ठीक है। तो नेगेटिव में अभी सिंपल नेगेटिव बता रहा हूं, नेगेटिव का और भी रूल है, चेंजेबल रूल है, बट अभी हम सिंपल नेगेटिव सोच रहे हैं कि किसी भी वर्ब में हम ये दो लगा देंगे तो हमारा नेगेटिव में काम चल जाएगा, ठीक है। जैसे मुझे हाँ नॉट का डोंट का काम कर रहा है और आरंट का काम कर रहा है, मतलब ये दोनों ही काम कर रहा है आपका, ठीक है। नेहा मैम चाहो तो कैमरा बंद कर सकते हो, सिर्फ माइक ऑन करके बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो अब यहां पे क्या करना है आपको, जैसे ये नेगेटिव का रूल अभी पहले अपने कॉपी में आप लिखो, पहले लिखो, फिर मैं 5-6 और कराता हूं क्योंकि रिवीजन जितना कराऊंगा उतना ज्यादा क्लियर होगा। तो आप पहले ये वाला रूल लिख लो और 5-6 सेंटेंस में और देके फिर रिवीजन कराता हूं, तो उससे बेटर होगा कि चीजें समझ आएगी आपको। रिंकी मैम समझ में आ रहा है नेगेटिव? रिंकी मैम अच्छे से नहीं आ रहा ना? तो देखो आपको वर्ब के आगे पीछे नौपा लगाना है, वर्ब के आगे नौ और पीछे पा। इतना तो कर लोगे कि नहीं करोगे? वर्ब तो पता चल जाएगा ना आपको, जो ER IR और RE एंडिंग जो आपने सीखा हुआ है अभी मैं एग्जाम्पल देता हूं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। पहले ये वाला कॉपी में लिख लो, पहले इसको, इस रूल को पहले कॉपी में लिखो। अभिनव इस रूल को लिखे कॉपी में। हाँ
क्या मैम? ये ज ना पाले अप्रोफेसिव। टू सेंटेंस का मीनिंग आई डोंट स्पीक टू द टीचर और आई एम नॉट स्पीकिंग टू द टीचर, क्योंकि नेगेटिव आपने लगाया तो दोनों में ही वर्कआउट करेगा ये, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी मैम। सर इसमें फ्रेंच में क्या सेंटेंस पे ध्यान नहीं देते कि कंटीन्यूअस है या प्रेजेंट है या कुछ भी? नहीं नहीं, इसमें ना दो दो चीज एक ही साथ चल रहा होते हैं। अभी जब आप कुछ क्लासेस करके आगे बढ़ोगे ना तो सेंस लगाना शुरू कर दो। मतलब इसमें ना देखो, एक चीज इस लैंग्वेज की खासियत होती है, माइंड खुद ही वर्कआउट करता है। हाँ, आप इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस चीजें को समझते चले जाओ कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। देखो अब आप लोग देखो, यहाँ पे नेगेटिव का मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको, तो चीजें समझ में आएगी। देखो इसको मैं थोड़ा छोटा करके इधर ही कर लेता हूँ। इसको यहाँ रख लो आप लोग, ठीक है। और देखो अभी क्वेश्चन में यहाँ पे लिख के देता हूँ, एक बार बना के देखो। जो मोंज ड्यू पॉम, आई ईट सम ब्रेड, जेम ल काफे, आई लाइक द कॉफी, सो दे गोम, दीज आर सम इरेजर। हमेशा केयर करके चलना, कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा वर्ब है, केयर रहना चाहिए। जैसे S20 सो एत्र की कॉन्जुगेशन मैंने आप लोग को सिखाया हुआ है ना, सिखाया हुआ है। इल एकूत ला रेडियो, सी ही लिसन्स द रेडियो, एल पढ़ आ रोहन, सी स्पीक्स टू द रोहन। चलो अब आप लोग इसमें नेगेटिव बना के देखो। वर्ब के आगे पीछे नौपा लगाना है। वर्ब हाँ, मैगी नहीं है, वो मोन्स है मैम, जॉना मोन्स पा। हाँ, अभी पहले आप बना लो, लिख लो कॉपी में, फिर हम अभी डिस्कशन करते हैं। तो ये से का मतलब क्या होता है? और सीज में से दीज आर सौ अभी आपका ग्रामर चलेगा, एडजेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव, तभी समझ में आएगा ये सब्जेक्ट है। सौ इसका मतलब होता है दीज आर। आपको सिर्फ वर्ब देखना है और वर्ब के आगे पीछे नौपा लगा देना है।
ठीक है। अच्छा हो गया। चलो देखो, हमारा जो वर्ब है वो हमारा ये वर्ब है, तो हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो हमारे क्या बनेगा, ज न मोंज, और इसके बाद यहां लिखेंगे पा। अभी मैं ये रूल बताया नहीं है लेकिन ये चेंज होगा, द में द पो, बट अभी आप इसको ध्यान मत दो, ये मैं अभी आगे चल के बताऊं। सिर्फ आपको अभी इस पे ध्यान देना कि वर्ब के आगे पीछे नौपा लगाना है मुझे। सो भी म्यूट कर लो। इसके बाद एमेर जो वर्ब है ये मेरा वर्ब है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब क्या है हमारा, ज पूरा लिखना पड़ेगा मुझे, और जो नौ है उसमें हमें ये लगाना पड़ेगा क्योंकि ये इसके साथ अटैच हो रहा है, तो जिसके साथ अटैच होगा आप उसी के साथ लगाना, और जो जिसके साथ सेपरेट करोगे उसका पूरा ई लिख देना आप, ठीक है। क्योंकि ये एमेर इसके साथ अटैच था इसलिए यहाँ पे ऑफिस स्टॉप लगा हुआ था, बट अब नौ के साथ लग रहा है तो इसे नौ का ई हट जाएगा, क्योंकि ये जो नौ का ई है वो हट जाएगा, ठीक है। तो डबल वॉवेल आता है तो एक वॉवेल हट के ऑफिस स्टॉप लग जाते हैं। यहाँ पे सौ, नौ, सो, पा, दे, गोम। यहां पे हो जाएगा इल, यहां पे फिर से वॉवेल है तो ये हटेगा, एकूद, पा, ला, रेदियो, और यहां हो जाएगा एल, नौ, पाक्ल, पा, आरोहण। चलो बताओ कितना आप लोगों ने सही करा, कितना गलत कर दिया। कुछ मेरे सारे सही हैं। अभिनव आपका, अभिनव हाँ जी। कितना सही है? ये एल एल नपूर, ये नहीं सही। बाकी सही है। आई थिंक वॉवल के आगे एन वो लगाना होता है न की जगह। हाँ वो इसलिए तो दिया एग्जाम्पल ना कि थोड़ा सा सीखोगे चीजें को कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना है, क्या करना है। देखो जितना रिवीजन करोगे उतना चीजें क्लियर कर पाओगे। ओके नेहा मैम, कुछ सही हुआ एक दो? अच्छा, वॉवेल वाले में ऑफिस स्टॉप नहीं लगाया उसे। अच्छा वो सौ वाले ना, क्योंकि आपने ऐत्र की कॉन्जुगेशन नहीं करी है ना इस वजह से, ठीक है। वो मैं करा दूंगा तो समझ में आएगा। रिंकी मैम कितना सही है? रिंकी मैम कितना सही है? अच्छा क्लियर नहीं हो पा रहा आवाज। तो ये समझ में आपको नहीं आ रहा है जो मैंने बोला कि वर्ब के आगे पीछे नौपा लगाना। आपको सेंटेंस में वर्ब दिख रहा है कहां पे है? रिंकी मैम वर्ब तो पता है ना, जो ई आर आई आर आर ई एंडिंग जो आपने सीखा था, या वो नहीं पता? हाँ तो बस उसी वर्ब के आगे पीछे नौपा लगाना है। देखो एक बार मैं बताता हूं, जो आप जो सेंटेंस सीखे हो ना, देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, पहले आप देखो सेंटेंस में कि सब्जेक्ट कौन सा है, पहले आप सब्जेक्ट निकालो, फिर आप सेंटेंस से पहले वर्ब निकालो, उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। अभी तक तो आप यही चीज सीखे हो ना, तो बस कुछ नहीं करना, वर्ब के आगे नौ लिखना है और वर्ब के बाद पा लिखना है, और तो कुछ करना नहीं है इसमें, कोई मंत्र नहीं मारना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहां तो मैंने इसका पूरा रूल ही नहीं बताया, मैं तो बोला कि बस आप नौ लगा दो और पा लगा दो, वर्ब के आगे पीछे नौ पा लगा दो, ये लगा दो, बस हो गया, बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं। तो मेन मोटो अभी आपका ये होना चाहिए, हाँ, कि वर्ब चाहिए। अच्छा
नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपकी, इसलिए मैंने क्लास भी रिकॉर्ड कर लिया है, क्लास रिकॉर्ड कर लिया, वो आप देख लेना एक बार, ठीक है। हाँ चलो अभी आप देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं आप लोग को, रुको। ज थ्रवाय, ठीक है, आ नोएडा, आई वॉक इन नोएडा। शीतल मैम बताना इसमें वर्ब कौन सा है? हाँ थ्रवाई वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब है आई वर्क इन नोएडा। अब हमें बोलना है आई डोंट वर्क इन नोएडा, कैसे बोलोगे बताओ? वेरी गुड, न थ्रवाई पा आ नोएडा। नेहा मैम इस वाले सेंटेंस में आपको कोई डाउट? सर ये तो समझ में आ गया, इसमें न का कहाँ पे लगना है। ठीक है, ये सर ठीक है, बस इतना ही समझना था, कोई बात नहीं। देखो आपको वर्ब खोजना है, वर्ब खोज के और नौपा लगाना, बस इतना काम कर दोगे नेगेटिव बन जाएगा। हमें चीजें को ना एक सिंपल स्टेटमेंट लेके जाना कि अच्छा मुझे नेगेटिव बोलना है तो वर्ब खोज के नौपा लगाना, बात खत्म। ज्यादा कुछ अभी मत सोचो कि हाँ ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्या होगा। जितना आपने सीखा है उतने में ही वर्कआउट में करा रहा हूं, कुछ ज्यादा में नहीं करा रहा हूं आपसे भी, ठीक है। तो एक चीज अभी और देखो, अब यहां पे हम लोगों ने 3 चीजें सीखा, 2 चीजें सीख लिया है। पहला सिंपल सेंटेंस बनाना, जैसे मैंने यहां पे लिखा ज थ्रवाय आ नोएडा। हमने पहला यही सीखा था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस अभी मैंने आपको सिखाया कि नेगेटिव कैसे बनाते हैं, तो आपको पता चला अभी कि नौ पा लगा देना है अभी, थ्रवाय थ्रवाय और उसमें पा लगाना है आ नोएडा। 2 हो गया। तीसरा जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो हम सीखने जा रहे हैं क्वेश्चन मार्क। अब जैसे मुझे इसमें क्वेश्चन पूछना है, किसी से पूछना है डू यू वर्किंग, ठीक है, डू यू वर्क इन नोएडा, या फिर आपको पूछना है आर यू वर्किंग इन द नोएडा, इन नोएडा, सॉरी द नहीं लगता, तो इन नोएडा, उसके लिए क्या करोगे? तो अभी आपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया, अभी आपने सीखा नेगेटिव कैसे बनाते हैं, अब हम एक सिंपल क्वेश्चन करना भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे उसके लिए हम यहां पे देखते हैं। क्वेश्चन के लिए भी आपको कुछ नहीं करना, आपको एक फॉर्म बता रहा हूं मैं सिर्फ। इसको बोलते हैं एस्का, और इसका मतलब अभी आप ये सोच लो डू और डज होता है, ये समझ लो अभी आप। रिंकी मैम एक बार बोलना ये वर्ड को, एस्का, एस्का, बोलो एस्का, 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 इसको हाँ ओके। नेहा मैम एक बार बोलना एस्का, इसको वेरी गुड। अभिनव एक बार प्रोनाउंस करना इसको, वेरी गुड। शीतल मैम एक बार प्रोनाउंस करना इसको, एस्को, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, जो हमने सब्जेक्ट आपको अभी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ज त्यू इल एल नू वू इल और एल, ये मैंने आपको अभी सब्जेक्ट दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन बनाना है तो हम चाहे तो सबसे ही क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम जो क्वेश्चन बनाते हैं वो हम त्यू से बनाते हैं या फिर हम वू से बनाते हैं, बहुत ज्यादा।
चाहो तो आप सबके आगे एस का लगा के डू और डज कर सकते हो, ठीक है। बट आपको क्वेश्चन पूछनी है तो आपके लिए है, छोटे लोगों के लिए मतलब छोटे बच्चों के लिए ये, आपसे जो छोटा है, और बड़े के लिए ये यूज करना है, ठीक है। तो अब जैसे यहां पे मैंने क्वेश्चन पूछा च्यू थ्रवाई नोएडा। अभिनव अब तुम मुझे बता सकते हो, मुझे बोलना है डू यू वर्क इन नोएडा। हम इसको कैसे बनाएंगे? हमने ये तो लिख दिया यू वर्क इन नोएडा, हमें डू यू वर्क इन नोएडा करना है तो कैसे क्या लिखना पड़ेगा इसके आगे? एस का। हाँ एग्जैक्टली, हमें क्या इसके आगे लगाना है? एस को। हाँ वेरी गुड, एस का च्यू थ्रवाई नोएडा। मैम दोनों प्रोनाउंस कर सकते हो अभी, ठीक है। आप थोड़ा स्टाइल देना है उसमें, एक्सेंट मारना है, च्यू सिंपल बोलना है, त्यू, ठीक है ठीक है। आप देखो नेहा मैम यस सर। मुझे एक सेंटेंस है, जैसे मुझे लिखना है जॉ मॉन्च द्यूपों आई ईट सम ब्रेड, और मुझे इसकी क्वेश्चन बनानी है, ठीक है। तो मैं कैसे क्वेश्चन बनाऊंगा? क्या लगाऊंगा इसको? सर इसमें डूडस हमें ऐड करना है, तो इसके लिए पूरा जो आपने एस का, हाँ एस का, हाँ जो आपने क्या लिखा है उसको, हाँ। तो ये देखो एस का में हमें क्या करना है, यहां पे हमें लगाना है एस का, और जॉ को चेंज करोगे, जॉ को चेंज होगा तो जॉ किस में चेंज होगा शीतल मैम बताओ? नहीं, हाँ उसको जैसे आई ईट सम ब्रेड, आपको क्वेश्चन बनाना है तो आप आई को यू में तो चेंज करोगे ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जॉ किस में चेंज हो जाएगा? त्यू, और ये वर्ब ईआर एंडिंग है तो त्यू के साथ क्या लगेगा इसमें? हाँ रिंकी मैम समझ में आ रहा है? जॉ के साथ क्या लगाते हैं? ई, तो त्यू के साथ क्या लगाएंगे? ईएस, और इसके बाद क्या हो जाएगा? द्यूपो। नहीं रूल तो लगाओगे ना, ईआर एंडिंग वर्ब है वो, तो जिस सब्जेक्ट के साथ हो जाएगा उस सब्जेक्ट का एंडिंग तो लगेगा ना। देखो जॉ के साथ आप ईआर एंडिंग में क्या लगाते हो? ई, त्यू के साथ क्या लगाते हो? ईएस, इल के साथ क्या लगाते हो आप? ई, नू के साथ क्या लगाते हो? ओएनएस, वो के साथ क्या लगाते हैं हम? ईजेड, और इल के साथ क्या लगाते हैं? ईएनटी, यही लगाते हैं ना। यस सर। तो वो तो आप लगाओगे ना, जब आपने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया तो वर्ब की एंडिंग भी तो चेंज हो जाएगी। देखो नेहा मैम, इससे पहले जितने भी क्लासेस हुए ना 3-4 क्लास, वो आप अभी करोगे तो फिर यहाँ पे थोड़ा क्लियर होगा। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो कि करते कैसे इसको, ठीक है। हाँ, ताकि ये वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। वर्ब में क्या है, अभी तो हमें आपका एक्स्ट्रा क्लास मिलेगा आपको अभी, तो उसमें चीजें क्लियर और हो जाएगी, आप उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। अभी बना कैसे रहे ये इंपॉर्टेंट है। तो अब तक हमने 3 चीजें सीख ली है। पहला पॉजिटिव सेंटेंस, जहां पे हमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कॉन्जुगेशन करनी होती है। दूसरा हमने सीखा नेगेटिव, जहां पे मैंने बताया वर्ब में नौपा लगाना होता है। और तीसरा हमने अभी सीखा है, वो हमने सीखा है एस का लगा के डू और डज में चेंज करने का तरीका हम लोगों ने सीखा है। तो हम एक बार फिर से रिफाइंड कर देते इसको और देखो क्या होता है। पहला सेंटेंस, जब हमें कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव बनाना होता है तो हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, वर्ब की कॉन्जुगेशन कर देते हैं, जो भी एंडिंग हो वर्ब। बेसिकली वर्ब हमने अभी 3 टाइप्स के ही सीखा है,
तो ई आर का एंडिंग लगा देते हैं, आई आर होता है तो आई आर के एंडिंग लगा देते हैं, और आर ई होता है तो आर ई के एंडिंग लगा देते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट याद है तो लिखते हैं, वरना रिप्लेसमेंट अभी इट का ही चला है, जो इट से रिप्लेस करते हैं वो यहाँ लगाएंगे। दूसरा सेंटेंस हमने अभी सिखाया आप लोग को कि सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे नॉ लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की कॉन्जुगेशन करेंगे, जो भी वर्ब की कॉन्जुगेशन होगी, या फिर कॉन्जुगेटेड है तो कोई बात नहीं है, और उसके बाद हम यहाँ पे पा लगाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और थर्ड हमने अभी सीखा कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाने के लिए एस का लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। मोस्टली आपको त्यू या वो सब्जेक्ट यूज करना है यहाँ पे, और उसके बाद आप वर्ब की कॉन्जुगेशन करोगे, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखोगे। तो ये जो पहला आपने लिखा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। हाँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अभी आपके लिए, ठीक है, क्योंकि तीनों ही चीज चाहिए ना। मान लो आप एक चीज सीख रहे हो तो आप तीनों भी यूज करोगे ना, आप बोलोगे भी, आप क्वेश्चन भी पूछोगे, आप रिप्लाई भी करोगे। तो रिप्लाई तो आप पॉजिटिव में भी कर सकते हो, लेकिन मान लो रिप्लाई आपको नेगेटिव में बोलना है तो आप ये लगा के बोल देना। आपको क्वेश्चन पूछनी है तो आप एस का लगा के क्वेश्चन पूछ लेना। क्वेश्चन जब पूछना तो याद रखना कि त्यू या वो में ज्यादा पूछेंगे, और इलेल होगा तो उसमें सब्जेक्ट चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अभी स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन ये होना चाहिए। ये वाला तीनों अपने कॉपी में एक बार लिख लो आप लोग। फिर एक बार ईएल का भी बता दीजिए। इलेल में कुछ नहीं करना है, एस का लगाना और कॉपी कर देना सारा सेंटेंस को। एसक्यू देन वो मैं अभी बताता हूँ आपको। अभी ये वाला लिखो, इसका मैं 3 एग्जाम्पल देके और समझाता हूँ, तो तब ज्यादा समझ में आएगा। अभी पहले वाला करो। हो गया। चलो देखो, इसको हम स्मॉल करके इधर साइड में। रिंकी मैम समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। ओके। वैभव यस सर। तुम्हारा क्लास 10 बजे से है, तो 10 बजे से ज्वाइन करो, ठीक है? हाँ। चलो यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको चीजें क्लियर करना है। एक मिनट रुक जाना, आज गलत टाइम दे दिए थे क्या हमको। अब देखो यहाँ पे करेंगे हम क्या, अब जैसे मैं बता रहा हूं आप लोग को, एक सेंटेंस हमने लिया यहाँ पे, और इस सेंटेंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। 2 सेंटेंस हम लेते हैं। पहला सेंटेंस हम लेते हैं, ज
दोने ल स्तीलो। आई गिव द पेन, और दूसरा हम लेते थर्ड पार्टी में एल एकूद ला रेडियो, सी लिसन द रेडियो। हमने 2 सेंटेंस लिया और हमें 2 सेंटेंस का पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों बनाना है। तो पहले हम इसका देखते हैं। ज को हम किस में चेंज करेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस में कुछ चेंज नहीं करना क्योंकि हमारा सिंपल है, तो हम ज को ज में ही रखेंगे। दोने हो जाएगा ल स्तीलो। अब यहां इसका मतलब होता है आई गिव द पेन, ये इसका मतलब हो गया यहां पे। अब मुझे सेकेंड सेंटेंस बनाना है जिसमें बोलना आई डोंट गिव द पेन, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे ज, मैंने बोला था 9 पा लगेगा, तो 9 दोने, ये दोने नहीं होगा मैम, दोन होगा, ज दोन, तो ज न दोन पा, खींचना नहीं है सेंटेंस को, तो ज न दोन पा ल स्तीलो। इसका मतलब हो गया आई डोंट गिव द पेन। अब हमें इंट्रोगेटिव बनाना है और बोलना है डू यू गिव द पेन। तो आप कैसे बनाओगे? अब ज को किस में चेंज करो, क्योंकि यू का रिलेट हो गया और यू आपके पास 2 है, 2 यू है, एक त्यू है और एक वू है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करना चाहते हो। ये डिपेंड करेगा कि आप किसको बोलना चाह रहे हो, छोटे बच्चों को बोलना चाह रहे हो या बड़े को बोलना चाह रहे हो। तो चाहिए आप वो यूज कर लो या फिर त्यू यूज कर लो, आपकी मर्जी है जो भी यूज करना है। बट उसको यूज कैसे करना है? तो पहले आपको लिखना पड़ेगा एस का, क्योंकि रूल एस का है। जैसे ही आप एस का लिख दिए हो तो इसका मतलब हो गया है डू और डज, ठीक है? अब हमें इसके आगे सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट हमने बोला था कि त्यू या वू होगा, तो मान लो मैं यहां पे वू लिख देता हूं। आई को मैंने वू में चेंज कर दिया, मतलब यू में चेंज कर दिया, तो ये हो गया डू यू, यहां तक डू यू। अब मुझे चाहिए वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है? दोनेर वर्ब है और ऑब्जेक्ट है स्तीलो, पेन। तो अब जब हम यहाँ पे वो लिखा तो ऑब्वियसली है कि यहाँ जो कॉन्जुगेशन ज के अकॉर्डिंग हो रही थी, अब मुझे इसको वू के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि ज के साथ हम क्या लगाते थे? ई एंडिंग लगाते थे, और यहाँ मैंने वू लिखा है तो वू की एंडिंग क्या हो जाएगी? ई जेड, तो हमें उसकी एंडिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो आपने स्टार्टिंग ये वाला करा डी ओ डबल एन, ज के साथ था तो हमने ई लगाया, अब वू के साथ किया तो ई जेड लगा दिया। तो एस का वू दोने और ऑब्जेक्ट आप सीधा सीधी यहां पे लिख दो लॉ स्तीलो और क्वेश्चन मार्क लगा दो। आपका सेंटेंस बना आई गिव द पेन, दूसरा सेंटेंस बना आई डोंट गिव द पेन, और तीसरा सेंटेंस बना डू यू गिव द पेन। अब यहां पे आप क्वेश्चन नेगेटिव में भी पूछ सकते हो। अब यदि क्वेश्चन नेगेटिव में पूछना है तो कुछ मत करो, एस का वू न दोने पाला स्तीलो, मतलब हो जाएगा डू यू डोंट गिव द पेन, कुछ ऐसा सेंटेंस बनेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चीजें को समझो, कैसे कैसे इसको इनरोल करना है। बस एक इनरोलमेंट आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव बनाना है तो वो आपको खोजना पड़ता है, उसके आगे नौपा लगाना होता है। क्वेश्चन बनाना होता है तो एस का लगाना होता है। अपने माइंड में ये सेट करके चलो। सेंटेंस पॉजिटिव में बनाना है, कोई बात नहीं, पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर वर्ब लेना, फिर ऑब्जेक्ट लेना है। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। आप सबको एक जगह मिला के सोचोगे ना तो फिर बहुत टेंशन हो जाएगा। पहले ये सोचो कि सर ने मुझे सब्जेक्ट सिखाया, फिर मुझे वर्ब सिखाया, फिर मुझे ऑब्जेक्ट सिखाया, फिर सर ने मुझे नेगेटिव सिखाया, तो सब्जेक्ट के बाद हमें नॉ लिखना है, फिर हमें वर्ब लिखना है, उसके बाद हमें पा लिखना है, उसके बाद हमें क्वेश्चन करना है, कोई टेंशन नहीं। एस का पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ऐसे करके चीजें को माइंड में पहले सेट करो, उसके बाद इधर देखोगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएगा। मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, तो इस वीडियो को भी एक बार दो बार देखोगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? तो ये
एस्कवो दोने लस्टीलो जो लास्ट वाला इंट्रोगेटिव है सेंटेंस, अगर इसी क्वेश्चन को नेगेटिव में पूछना है तो ये दोना ही जो वर्ब है उसके आगे पीछे न पा लगा देंगे बस। हाँ एस्कवो न दोने पा लस्टीलो। ओके ठीक है। शीतल मैम समझ में आया? फिर ट्राई कर रहे हैं और प्रैक्टिस करेंगे। हाँ प्रैक्टिस, अभी तो देखो अभी ये है ना 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे तब चीजें समझ में आए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आनी है। ओके रिंकी मैम थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर, समझ में आया। अभी वीडियो में भेजूंगा उसको 2-3 बार और देखना, उसके बाद अभी इस एक क्लास अभी और लगेंगे इसको क्लियर करने में, ठीक है? ठीक है। हाँ अभिनव आया थोड़ा बहुत समझ में? अच्छा कोई बात नहीं है, सीधा सीधे कर लेंगे। चलो ठीक है, तो मैम आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास कल के लिए, कल आप लोग आओगे तो कल और ज़्यादा डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे और मैं बोर्ड पे एक बार इसको और रिवाइज करा दूँ, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके बाय।